नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज हूं अयोध्या में और लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। रिजल्ट आने के बाद कई ऐसे चर्चाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई और खासकर अयोध्या की सीट बीजेपी का हार जाना, कई इस तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया से लेके आम तौर पर यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेके भारत के अन्य कई राज्यों में इस तरीके से चर्चाएं चल रही कि अयोध्या हारने का मतलब है कि आप हिंदू नहीं हैं, और इस तरीके से कई कमेंट सोशल मीडिया सेंसेशन को लेकर और कई बातें हो रही हैं। लेकिन आज हमारे साथ में इस बात पर चर्चा करने के लिए प्रसिद्ध कथावाचक जो अयोध्या को समझते हैं, अयोध्या की राजनीति को भी समझते हैं और भारत के कई प्रदेशों में जाकर कथा भी करते रहते हैं, लाखों लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस बारे में हम जानेंगे कि क्या ऐसा कहना सही है और अयोध्या के हार के प्रमुख कारण क्या रहे होंगे जो अयोध्या बीजेपी हारी है, और अगर हारी है तो इन सब बातों का कोई विषय धर्म से जुड़ाव है कि नहीं है। जी महाराज जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, जैसे अयोध्या का भी चुनाव बीजेपी हार गई है और उसको धर्म से जोड़कर सोशल मीडिया पे किस तरीके से ट्रेंड हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है और ये कहना लोगों के आपके समझ में आता है, आप जुड़ा पा रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। जहाँ तक चुनाव की प्रक्रिया है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है और हमारे यहाँ की जनता ही राजा होती है, जनमत ही सर्वोपरि होता है। तो जिसका चयन जनता करती है उसको बधाई देना चाहिए। हमारे यहाँ से माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी हुए हैं, तो उनको हम सब की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई है, उनको जनमत मिला हुआ है। साथ में जोड़ करके आपने एक प्रश्न किया कि इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, विचार आ रहा है। यह भी अपनी जगह पर एक विषय हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज से नहीं पहले से ही कहीं न कहीं राम मंदिर उसके मुद्दे में रहा है। राम रथ यह हो, राम रोटी यात्रा हो, आडवाणी जी, आदरणीय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और अनेक धर्माचार्यों ने, परमहंस जी हों, चाहे अशोक सिंघल हों, स्वामी अवैधनाथ जी हों, दिग्विजय नाथ जी हों, ऐसे तमाम, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसे तमाम लोग राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े रहे और आप जानते हैं कि उसका परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं वो राम जन्मभूमि जीवंत रहा। अब राम मंदिर बनवाने का श्रेय भी जिनको जाता है वो कोई और नहीं है, वो श्रेय भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जाता है। राम मंदिर एक बात मान भी लें कि कोर्ट के फैसले के द्वारा आया, तो जिस तरह से अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो या कि रामपथ हो, चौड़ीकरण हो, अयोध्या का विकास हो, एयरपोर्ट हो, ऐसे तमाम योजनाओं को बीजेपी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर लागू किया, अयोध्या का विकास किया और इनका एक मेन कहीं न कहीं जो सामने विजन लेकर के आ रहे थे वो अयोध्या को मॉडल बना के रख रहे थे और वही चुनाव हार गए। तो एक मुद्दा बनता है और देश प्रश्न पूछेगा और वही पूछ रहा है और कहीं न कहीं निश्चित तौर पर हम अयोध्या वासियों को दोषी ठहरा रहा है। उसको शायद जो लोग दोषी ठहरा रहे हैं, एक बात उनको समझना चाहिए कि जो लोकसभा की परिसीमा होती इतनी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। लगभग अयोध्या के अंदर जितने मत मिले हुए हैं, किन्हीं लोगों ने तो दिया है, 3-3.5 लाख कुछ मत मिला है माननीय भूतपूर्व सांसद जी को, तो कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता उनका कहीं न कहीं बना रहा। पर ये कहना कि सामने वाली पार्टी हिंदू नहीं है या कि विपक्षी नहीं चल रही महाराज जी, सिर्फ गद्दार हैं, ये हिंदू नहीं है, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है हिंदू ही जीता है। तो ये चर्चाएं कहाँ तक उचित हैं और कितना सही है? देखिए, जीतने के बाद किसी मक्का मदीना तो अवधेश प्रसाद नहीं गए हैं। अवधेश प्रसाद हनुमानगढ़ी का बाकायदा दर्शन किए हैं, उन्होंने साधु संत महंतों का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तो अगर हिंदू नहीं होते तो कहीं मक्का मदीना जा रहे होते, पर यहाँ आने का मतलब यह है कि वो भी हिंदू ही हैं, हिंदू भावनाओं के अनुसार अपने उसी परंपरा को मानते हैं। पर निश्चित तौर पर एक कड़वा सच प्रश्न और भी जाना चाहिए कि कौन सी पार्टी जीती है। कहीं ना कहीं हमारा समाज जीतने का श्रेय अगर सपा को जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें जिम्मेदार हैं। आप लगातार अपने चेहरे पर कारी को धोने के लिए आप शीशा नहीं तोड़ोगे
और शीशा तोड़ने का काम करोगे तो कभी चेहरा धुल भी नहीं पाएगा। लगातार यहाँ पर दरिया बुर्ज के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा था, मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। लोग आंदोलन कर रहे थे पर कोई सुनने वाला नहीं था। अयोध्या कहीं ना कहीं आज से नहीं, लगातार जब से मंदिर मस्जिद का मामला चला तब से दंश को झेल रहे थे। पर हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि क्या अयोध्या के अंदर जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी या वहाँ पर भूमि पूजन हो रहा था तो अयोध्या वासियों का जगह कौन सा था? क्या उनको वो सम्मान मिल पा रहा था जिस सम्मान के हकदार अयोध्या वासी थे? क्या हमको एक बार विचार करना पड़ेगा। यहाँ रोज़ भी वीआईपी आ रहे हैं पर कैद होने वाला कौन है? हम अयोध्यावासी ही लगातार कैद होते हैं और हमको कोई रास्ता नहीं मिलता चलने का, जाने का। लगातार भवन तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, पर क्या उनको स्थापित करने का, उनको समुचित मुआवजा देने का बंदोबस्त हो रहा है? क्या उनके इस पीड़ा को सुनने वाला कोई जनप्रतिनिधि या जननायक है? इतनी उपेक्षाओं के बाद में राम मंदिर निश्चित तौर पर 500 साल के 550 साल के बड़े संघर्ष के बाद मिला हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस पार्टी ने जीता है, ये भी बात कहने पर किसी भी, क्योंकि हम कोई अलग हो, ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, हमारी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, पर हम राम को नहीं मानते या भगवान को नहीं मानते, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हम सभी राम को मानने वाले लोग हैं। जो परिणाम आया है विपरीत इसलिए आया है क्योंकि आप हमारे यहाँ के यादव भाइयों का भी अगर कहेंगे बहुत सारा वक्तव्य आया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे उनके वक्तव्य आए हुए हैं और सभी भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर जानते हो कि मुझको मानने वाले, जुड़े वाले हर वर्ग के लोग हैं, परंतु कहीं राम भक्तों पर गोली चलाने का श्रेय है तो किसको है? इस बात को तो नहीं नकारेंगे ना। आदरणीय मुलायम सिंह को कहीं ना कहीं राम भक्तों पर गोली चलाने का श्रेय है, कहीं न कहीं राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का श्रेय कहीं न कहीं उस पार्टी को जाता है जो गठबंधन में है। राम को बाकायदा काल्पनिक पात्र जिन्होंने कहा, हल्फनामा दिया, राम सेतु को काल्पनिक कहा, वो गठबंधन की पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने तो ताला भी मारा, हाँ नहीं खुलवाया था, बिल्कुल ताला भी खुलवाया, परंतु कहीं ना कहीं उसने प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया, उसने कहा भी। और इस बात को भी मानिए रामधारी भैया, आप बड़े पत्रकार हैं कि मुलायम सिंह का एक बयान आया था कि अगर हमको मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए पुनः अगर राम भक्तों पर गोली चलवाना पड़ेगा, संकोच नहीं करना पड़ा। पत्रकार है, आपके पास सारा डिटेल है, तो निश्चित तौर पर हाँ, कन्हैया कुमार भारत माता के टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह। किस पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी में है। रोहिंग्या मुसलमानों को स्थापित करने का बंगाल के अंदर किसको श्रेय है? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ममता देवी का है। अभी किसी ने लिस्ट भेजा मेरे पास में, जो वहाँ पर माननीय सांसद चुने गए हैं, उसमें कितने मुसलमान लोग हैं। लगता है कि ऐसा है ही नहीं कि हमारा ये कोई सेकुलर देश भी अगर कहें हम लोग तो उसका भी राग अलाप लें तो वहाँ पर जिस तरह से लिस्ट आई हो, एक तरफा मुसलमान ही मुसलमान, क्या वहाँ वही कैंडिडेट बनते हैं? तो निश्चित तौर पर जिस तरह से गठबंधन हुआ था और गठबंधन में जो लोग हैं, और जब इतने बड़े विक्टी के बाद अगर कहीं समाजवादी पार्टी जीतती है तो थोड़ा एक दुनिया हम पर कहेगी और उस हार को भी हमको स्वीकार करना चाहिए, खुले दिल से करना चाहिए। जो जीते उसको बधाई देना चाहिए और हार का कहीं ना कहीं जो सामने आया हुआ है उस हार की अपनी गलतियों को जिम्मेदारी भी हमको लेना चाहिए। देखिए, राजनीति है जिसका जहाँ जातीय समीकरण बैठता है, भाई उस तरीके से लोग टिकट देते हैं और उस तरीके से लोग जीतते हैं। वो चाहे किसी भी राज्य का हो। अपने भी राज्य का भी ऐसी स्थितियाँ रही कि भाई अपने यहाँ मुसलमान को नहीं दिया गया, यूपी में बीजेपी ने मुसलमान को नहीं प्रोजेक्ट किया। तो ऐसा नहीं है कभी वो हम कह सकते हैं कि भाई हम हिंदू विरोधी हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो जातीय समीकरण का सिस्टम है महाराज जी कि आप राजनीति को किस तरीके से किस करवट देखना चाहते हैं, वो एक अपना अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक अगर हम ये बात करें कि मौजूदा परिस्थितियों की, अगर हम हिंदू को एक करना चाहते हैं तो क्या इस तरीके के बयान को देकर हम एक नई हवा नहीं दे रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है और इसको तमाम दर्शकों को देखना चाहिए, विचार भी करना चाहिए कि क्या जातिगत या जाति के आधार पर इलेक्शन चुनाव का मानक तय होना क्या देश के लिए ये अच्छा संकेत है? जहाँ बहुसंख्यक समाज, कहीं पर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, यादव है, बनिया है, बणिक है, अगर एक प्रदेश का मुखिया के रूप में कोई क्षत्रिय बैठता है और क्षत्रियवाद को लेकर के दूसरे जाति के लोगों का दमन करता है, जब वो मुख्यमंत्री बनता है तो केवल ठाकुरों का नहीं बनता
या यादवों का नहीं बनता। वो जब मुख्यमंत्री बनता है उत्तर प्रदेश का बनता है, मध्य प्रदेश का बनता है। जब प्रधानमंत्री बनता है तब वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनता है, तो वो देश का, भारत देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक पार्टी के द्वारा नियुक्त होता है। पर जब वही कुर्सी पर बैठ करके अगर जातिवाद का जहर घोलना शुरू कर दे या जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ना शुरू हो जाए, तो मैं आज निश्चित कहता हूं कि आज नहीं, आने वाले दिनों में फिर देश में एक ऐसी हिंसा पनपेगी, एक ऐसा संघर्ष विद्वेष पैदा होगा कि देश का भविष्य ज़्यादा दिन तक उज्जवल नहीं रह पाएगा। जो विगत कालखंडों में हुआ, जिस तरह से हम लोगों को तोड़ करके हमको गुलाम बनाया गया, हमारी माँ बहनों की अस्मिता को लूटा गया, हम कहीं न कहीं उस गुलामी के जंजीर पर बने पड़े रहे, वह दिन दूर नहीं है। क्योंकि हम कुर्सी के लिए, देखो राजनीतिक पार्टी सबसे पहले उनकी महत्वाकांक्षा कुर्सी होती है, वो कुर्सी के लिए काम करता है। कभी नहीं देखे होंगे कि बड़े राजनेता लड़ रहे होते हैं। जब देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री मुलायम सिंह के यहाँ किसी कार्यक्रम में जाता है तो वो समाजवादी नहीं हो जाता। पर देश का कार्यकर्ता जब एक कभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जाता है या कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी समाजवादी के साथ में रहता है तो उसके ऊपर मोहर मार दिया जाता है। जबकि आपस में वो लोग कभी नहीं लड़ते, आपस में मिले रहते हैं, केवल कैमरा के सामने उनका मुद्दा होता है। लड़ता कौन है? हम जनता लड़ रहे होते हैं या हम घुन ही पिसता हमेशा गेहूं के साथ, हाँ वो पिसता है, गेहूं के साथ घुन हमेशा पिसता रहता है। तो निश्चित तौर पर ये हिंदूवादी और या कि सेकुलर, ये दोनों बातें जो आजकल चल रही है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए हमको कि हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं, पर यह संकेत शुभ इसलिए नहीं है कि अयोध्या का उत्कर्ष जिस तरह से अभी आया हुआ है, शायद मैंने पहले भी एक वाकया सुनाया था, अपने प्रदेश के अंदर का कोई यादव भी ऐसा नहीं चाहेगा और राम भक्त, राष्ट्रभक्त मुसलमान भी नहीं चाहेगा, क्योंकि राष्ट्रभक्त मुसलमानों की पहचान राम से हो सकती है, अब्दुल कलाम से हो सकती है, अब्दुल हमीद से हो सकती है, बाबर जैसे अंक्रांता लुटेरा से तो नहीं हो सकती, और कोई स्वीकार नहीं करता। तो निश्चित तौर पर ये बात जो चल रही है इस समय, जो शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं जितने लोगों को देख लो, आज तक गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जितने लोग आए थे उन पर सभी किसी न किसी तरह से कोई जेल की सज़ा काट रहा है, कोई घोटाले पर है, कोई लूट पर है, कोई पाट पर है। इस तरह से जो भी जिनका मामला आया है, और वो बीजेपी सरकार में नहीं हुआ, वो कांग्रेस विगत पूर्ववर्ती जो सरकार रही उसमें हुआ है, और वही विजय होकर के कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो देश का भविष्य किधर जा रहा है ये सोचना है। हाँ, अयोध्या के अंदर पर इतना कहेंगे कि एक संसदीय का चुनाव था, यहाँ की जनता पर बहुत पीड़ा थी, उत्पीड़न हुआ था, लोगों ने नहीं सुना था, वो कहीं ना कहीं निराधार महसूस कर रही थी। ये एक बड़ा कारण रह गया, और कहीं ना कहीं एक यह भी था कि हम बने रहेंगे। संविधान पे जो बयान दिया लल्लू सिंह ने कि संविधान बदलने को लेकर, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा, और पूर्वांचल के लगभग जिन जगहों पे हम लोग गए, ज़्यादातर ये रहा कि भाई अगर संविधान बदला जाएगा तो वोट नहीं दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को लेके भी पूर्वांचल की जो सीटें हैं, खासकर अयोध्या में भी जो ये बातें हुई, तो इसका भी आपको प्रभाव दिखता है कि भी संविधान बदलने की बात, धर्म एक अलग विषय है, संविधान तो देश चलता है और धर्म से संस्कार और चीज़ें चलती हैं, तो संविधान और धर्म तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इससे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट विपक्ष को ज़रूर मिला है। आप सही कह रहे हैं कि संविधान बदलने की जो बात कही, थोड़ा समझने में शायद फेर रही होगी। संविधान आज नहीं, पहले भी बदला गया है, संशोधन किया गया, पूरा बदला नहीं गया। और हाँ, अगर अपने संविधान की बात कर लें तो यतो धर्मः ततो जयः संविधान के अंदर का वाक्य है। आज किसी जुडिशरी में यही लिखा हुआ होता है, और आप अगर संविधान के प्रति हम लोग देखेंगे तो उसमें भगवान राम की और तमाम महापुरुषों की, धर्मस्थलों की उस पर बाकायदा छायाचित्र अंकित है। तो अगर संशोधन करने की बात हमने नहीं, आज की नहीं, राजीव गांधी ने पहले कहा है, आपने भी सुना है, तो जरूरत पड़ने पर, हाँ, और जरूरत संशोधन होना चाहिए। हाँ, बदलने की बात, बदलने की नहीं, अशोभनीय था, ये अशोभनीय था, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संविधान को स्वीकार किया है, हमारे पूर्वज ने स्वीकार किया है। किसी विषय को लेकर के ऐसा लगता है कि संशोधन करना अवश्यंभावी है, तो वक्त वक्त पर होता रहा है, होता रहना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। पर निश्चित तौर पर संविधान बदल देंगे ये कहना अनुचित था, क्योंकि मेरा देश गीता कुरान से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, और हम संविधान हटा दें यह उचित नहीं होगा। महाराज जी, केवल थोड़े शब्दों में बता दीजिए कि जो इस तरीके के लोग बाहर भी हैं, आपके भी भक्त हैं, जो इस तरीके के लोग सोशल मीडिया पे जो करें, अयोध्या के वासियों को गद्दार और कई सारी चीज़ों को लेके सामान ना खरीदिए, जाइए वहाँ, तो इस तरीके मतलब ट्रेंड चल रहा है इसमें, क्या कहेंगे? बस थोड़े शब्द में बता दीजिए। बस मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक देश है,
थोड़ी भावनात्मक लगाव आप सबका हो सकता है, आप देखते हैं, पर ये 5 साल का चुनाव होता है और जनता तय करती है। हो सकता है कि पूरे देश ने बड़ा खुशी मनाया और एक बार दे भी देते तो कोई बहुत हर्ज नहीं होता। जो चुन करके आए हैं उनका तो स्वागत है, वो भी 9 बार माननीय विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति वो भी हैं। जनमत मिला है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, तो इसलिए उसको नहीं कहना है। जनता ने जनादेश दिया तो उसके अंदर भी कोई पीड़ा रही होगी, उसको सुनना चाहिए और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हिंदू तय करेंगे हिंदू कौन है कौन नहीं है। ये कोई मानक नहीं है। जो राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, मैंने आपके चैनल पर कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा भाजपा ने लिया। अखिलेश यादव जी को चाहिए कि कृष्ण जन्मभूमि भगवान कृष्ण की है और संयोग से भी यदुवंशी हैं। कम से कम एक बार अपना बयान तो दे दें और एक बार कम से कम कहें तो कि हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए कटिबद्ध होकर आगे चलते हैं। उनके नेतृत्व में अगर कृष्ण मंदिर बनती है तो इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ा मंदिर इतिहास नहीं, एक कृष्ण जन्मभूमि की बात दूसरी है। आप कृष्ण जन्मभूमि की सफाई की तुलना नहीं कर सकते। लाखों राम मंदिर है, उसकी राम जन्मभूमि से तुलना नहीं कर सकते। लाखों शिव मंदिर है, पर काशी विश्वनाथ से तय नहीं कर सकते। तो बाकी वो मैं उनके आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता। फिर मैं उनसे पूछ लूँगा, अगर आप ये बात कहेंगे कि उनको मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर क्या क्या परेशानी है उनको बोलने में, उनको राम मंदिर दर्शन करने आने पर क्या परेशानी है। मैं कहता हूँ, अभी भी मैं कहता रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ कि अब तो संसद भी उनका बन गया है। वो यही बता दें कि राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए कब आएंगे, और मुझको लगता है किसी को इस बात से कुरेज नहीं होगा। और उनको क्या परहेज है, यही बता दें कि राम जन्मभूमि तक अखिलेश यादव दर्शन करने नहीं आने वाले हैं। कब तक सर्टिफिकेट लेते रहेंगे हम बड़े हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं। क्या यही राम भक्ति है उनकी क्या, कि राम मंदिर लाखों लाखों हिंदुओं के आस्था का कहीं ना कहीं केंद्र है, कि वो नहीं आते। अपने मन से नहीं, अपने मन से कब आएंगे बताएं ना, उनको कौन सा मुहूर्त तय होना है, क्या परेशानी उनको ये बता दें ना, कब आएंगे वो। हम उनके नागरिक हैं, उनका फार्म जीत करके आया हुआ है, मुख्यमंत्री रहे, उनको मैंने स्वीकार किया, हम सब ने स्वीकार किया है। वो कब आएंगे यही बता दें ना। एक उनकी प्रजा रहे हैं और आज विपक्ष की भूमिका पर बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो कब आएंगी। अगर वो हिंदू हिंदू चिल्लाने से थोड़ी होगा। ये प्रश्न पहुँचाइए उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने जो सारी बातें बताई, हिंदू राजनीति और यहाँ के अयोध्या के जो लोकल पॉलिटिक्स है और किन मुद्दों पे टिकी रही है राजनीति और क्या वजह रहा जो चुनाव हारा गया, और चुनाव हारने पर इतना पैनिक नहीं होना है, इन सब सारी बातों को लेकर चंद्रासु महाराज ने खुलकर बताया और लोगों से कहा भी कि इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। सब राम भक्त हैं यहाँ पे रहने वाले और सभी लोगों का आस्था है।